हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। मैं जानती हूँ मेरे चैनल की मैक्सिमम ऑडियंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए जो दिन पे दिन डिमांड में आ रही है और फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। आपने बहुत सारी लीगेसी बेस्ड टेक्नोलॉजी सुनी होंगी, जैसे कि जावा, पाइथन, HTML, जावास्क्रिप्ट एंड वॉट नॉट। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इन सब से हटके है और इसीलिए तो इतनी डिमांड में भी है। इंट्रोड्यूसिंग SAP। तो SAP के बारे में जानने से पहले आइए ERP के बारे में जानते हैं, क्योंकि जैसे कार एक प्रोडक्ट है जिसको बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, वैसे ही ERP एक प्रोडक्ट है जिसे SAP नाम की एक जर्मन कंपनी प्रोड्यूस करती है। और भी कई कंपनीज हैं जो ERP प्रोड्यूस करती हैं, बट SAP हैज एन एज ओवर अदर्स as it provides commendable ERP software solutions. अब जानते हैं why is ERP, that is Enterprise Resource Planning, required? इसका आंसर जानने के लिए आइए एक टिपिकल बिजनेस सिनेरियो कंसिडर करते हैं। एक क्लाइंट सेल्स टीम को अप्रोच करता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेल्स टीम इन्वेंटरी डिपार्टमेंट को अप्रोच करती है टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इस केस में मान लीजिए प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। सेल्स टीम प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच करती है ताकि वो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाए। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट इन्वेंटरी डिपार्टमेंट में चेक करती है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है क्या। अगर इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन प्लानिंग टीम वेंडर से रॉ मटेरियल खरीदती है। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग टीम रॉ मटेरियल्स को शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट को भेजती है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन टीम सेल्स टीम को प्रोडक्ट फॉरवर्ड करती है और सेल्स टीम इन टर्न क्लाइंट को डिलीवर करती है। सेल्स टीम फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताती है कि उस प्रोडक्ट को बेच के उन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताती है कि कितने पेमेंट्स करने हैं वेंडर्स को जिनसे उन्होंने रॉ मटेरियल्स खरीदा है। सारे डिपार्टमेंट्स HR को अप्रोच करते हैं फॉर एनी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड इशू। ये एक टिपिकल बिजनेस प्रोसेस है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। इस सिनेरियो से कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस जो डिराइव किए जा सकते हैं वो ये है कि किसी भी टिपिकल एंटरप्राइज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स हैं। ये डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं और डेटा एक्सचेंज करते रहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इसी में है कि उनके डिपार्टमेंट के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज हो। ऑल्सो थर्ड पार्टी के साथ भी उनके इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स हो, जैसे कि वेंडर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। बेस्ड ऑन द मैनर ऑफ डेटा एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन, ERP software system can be broadly classified into two types: decentralized system and centralized system, also called as ERP. कंपनीज जिसमें डेटा मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू होता है, वहां डेटा लोकली मेंटेन होता है एट द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा एक्सेसिबल नहीं होता। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनको समझने के लिए आइए सेम बिजनेस सिनेरियो को रिकंसिडर करते हैं। कस्टमर ने सेल्स टीम को अप्रोच किया फॉर अ प्रोडक्ट, लेकिन इस बार उसे ये प्रोडक्ट अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। सेल्स टीम के पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का रियल टाइम एक्सेस नहीं है, तो वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को अप्रोच करती है टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को टाइम लगता है और कस्टमर दूसरे वेंडर को सिलेक्ट कर लेता है, लीडिंग टू लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। नाउ सपोज प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और सेल्स टीम प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को अप्रोच करती है टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर यूज। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चेक करती है। रॉ मटेरियल की डिटेल्स इन्वेंट्री और प्रोडक्शन प्लानिंग टीम दोनों के पास स्टोर्ड है, सो डेटा मेंटेनेंस का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। एक रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिक्वायर्ड है वो इन्वेंट्री में प्रेजेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्लानिंग टीम डेटाबेस इट्स आउट ऑफ स्टॉक, सो दे गो अहेड एंड बाय दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम अ वेंडर। हेंस मटेरियल और इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ गया। जब रॉ मटेरियल मिल जाता है तो प्रोडक्शन प्लानिंग टीम शॉप फ्लोर टीम को अप्रोच करती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तब शॉप फ्लोर टीम को सडनली रियलाइज होता है दैट दे आर शॉर्ट ऑफ वर्कर्स, तो वो HR को अप्रोच करते हैं और HR टीम
टेम्पररी एम्प्लॉयज को हायर करती है एट अ हायर रेट देन मार्केट रेट, हेंस लेबर कॉस्ट इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपडेट देना भूल जाती है कि उन्होंने वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज किया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट वेंडर को पेमेंट ही नहीं करती और वेंडर की दी हुई डेडलाइन मिस हो जाती है। अब इस चीज से कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पे आ सकती है एंड नॉट ओनली दिस, कंपनी पे वेंडर लीगल एक्शन भी ले सकता है फॉर मिसिंग द डेडलाइंस। These are just the few of many problems of the decentralized system. Decentralized system के कुछ major problems हैं कि due to decentralization बहुत सारे individual information system develop होते हैं over time, जिन्हें maintain करना difficult होता है। Data integrate करने में time और money दोनों consume होते हैं। Data consistent नहीं होता और उसका duplication भी होता है। Information का real time ना होना कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, लॉस ऑफ रेवेन्यू और कंपनी की रेपुटेशन गिरने का कारण बन सकता है। इन्वेंट्री, मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? वेल, द सॉल्यूशन लाइज इन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, दैट इज ERP। कंपनीज जिसमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ डेटा मैनेजमेंट होता है, वहां डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे मेंटेन होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ शेयर होता है एज रिक्वायर्ड। एक डिपार्टमेंट के पास दूसरे डिपार्टमेंट के डेटा का एक्सेस होता है। चलिए सेम बिजनेस सिनेरियो लेते हैं और समझते हैं कैसे सेंट्रलाइज सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। इस केस में सारे डिपार्टमेंट एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट करते हैं। जब एक कस्टमर सेल्स टीम को अप्रोच करता है टू बाय अ प्रोडक्ट ऑन एन अर्जेंट बेसिस, सेल्स टीम के पास रियल टाइम एक्सेस होता है इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स का, जिसे इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने सेंट्रलाइज सिस्टम में अपडेट किया था। सेल्स टीम ऑन टाइम रिप्लाई करती है, जिस वजह से रेवेन्यू इंक्रीज होता है और कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है। इन केस मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड है तो सेल्स टीम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को अपडेट करती है। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट अपने आप अपडेट होता है बाय सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम सेंट्रल डेटाबेस के थ्रू चेक करती है कि इन्वेंट्री में रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है या नहीं, which is updated by the inventory department. Hence, data duplication avoid किया जाता है और accurate data available करवाया जाता है। शॉप फ्लोर टीम रेगुलरली अपने मैन पावर का स्टेटस सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट करती रहती है, which can be accessed by the HR department. So HR department accordingly टाइम पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू कर देती है ताकि वो मार्केट प्राइस पे एम्प्लॉयज को हायर कर सके। Hence, लेबर कॉस्ट गो डाउन। वेंडर्स डायरेक्टली अपने इनवॉइसेस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में सबमिट कर देते हैं, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। दस टाइमली पेमेंट्स हो जाती हैं और कोई लीगल एक्शन नहीं होता। की बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ये है कि वो डेटा की डुप्लीकेसी, डिसकंटिन्यूटी एंड रिडंडेंसी को एलिमिनेट करता है। वो अक्रॉस डिपार्टमेंट्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो बिजनेस प्रोसेस पे कंट्रोल प्रोवाइड करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट बेटर करता है, क्वालिटी को प्रमोट करता है, मटेरियल का कॉस्ट रिड्यूस करता है, HR मैनेजमेंट इफेक्टिव बनाता है, प्रॉफिट को बूस्ट करता है, कस्टमर इंटरैक्शन बेटर बनाता है, थ्रूपुट इंक्रीज करता है और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है। Hence, centralized enterprise management system is required. SAP is a centralized enterprise management system, also known as ERP. So guys, I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आप भी इस SAP टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए होंगे। तो अब मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसकी पूरी सीरीज के साथ आना चाहती हूँ, SAP पूरा फ्रॉम स्क्रैच में सिखाना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट योर अग्रीमेंट एज वेल. So guys, do let me know in the comment section if you want SAP full tutorials. Also, if you like this video, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys.